हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। पार्ट बी में हमारे पास 8 नंबर इसका वेटेज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लोज स्टेटमेंट 8 नंबर में इसकी वेटेज है। और एक आपको जो क्वेश्चन आना है इसमें 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आना है और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, 1 मार्क ईच। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर में अकेला एक चैप्टर जो वेटेज रखता है और तकरीबन सभी को समझ आता है, सभी के प्रोजेक्ट वर्क का हिस्सा भी रहेगा। आपको जो प्रैक्टिकल पेपर होगा वहां पर भी इसमें से क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। तो एट फर्स्ट व्हाट मीन बाय द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसका बेसिक फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे आज वाले लेक्चर में। मीनिंग एंड द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लोज नाम से कुछ पता लगता है मेरे लाल गोपाल? कैश फ्लोज, तो पहली बात तो पता लग गई, दिस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। नॉट एन अकाउंट, ये एक अकाउंट नहीं है। अकाउंट के बारे में तो हम कुछ डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। तो बात करते हैं कैश फ्लोज क्या होता है हमारे पास। कैश फ्लोज इट मे बी इनफ्लो और आउटफ्लो। भाई कितना कैश आया, कितना कैश गया ड्यूरिंग मे बी इनफ्लो और आउटफ्लो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हम एक साल में कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। तो मुझे बात समझ आया कि कैश फ्लोज भैया इट मे बी इनफ्लो, इट मे बी आउटफ्लो। पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है, इसी को बोलते हैं कैश फ्लोज। कहां पर? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन द बिजनेस। एक साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया एक व्यापार में, बिजनेस में। बिजनेस माने क्या? जब भी मैं बात करता हूं बिजनेस की तो मैं बात करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, इस साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लास्ट ईयर का डाटा और इस ईयर का डाटा, इस दौरान कितना मूवमेंट ऑफ कैश हुआ, मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। और कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट बस एक टूल है। दिस इज अ टूल, दिस इज अ टूल। नोट्स बनाते जाएं, एक एक नंबर का तकरीबन जो मैं बता रहा हूं इसमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जितनी भी थ्योरी लिखवा रहा हूं, 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं 2 मार्क्स में, इसी में से मिलेगा। तो दिस इज अ टूल टू एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो मुझे पता लग गया कि दिस इज अ टूल टू एनालाइज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे ध्यान में सिर्फ बैलेंस शीट आती है और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो मैंने क्या जाना अभी तक? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो दिस इज अ टूल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का यह भी एक टूल है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, डिवाइड आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही एनालाइज कर रहे हैं, डिवाइड आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कह सकते हैं आर कैश फ्लो स्टेटमेंट।
हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हम कहें कैश फ्लो स्टेटमेंट इनटू 3 कैटेगरीज इन 3 पार्ट। मैंने बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को 3 हिस्से में बांट दिया इन 3 पार्ट। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2 मेरे दोस्त इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे बिजनेस को किस में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अभी सब बताने वाला हूं, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को शॉर्ट में बोल दिया ओए, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंस एक्टिविटीज फाइनेंस एक्टिविटी यस। तो ओए तो हमारे पास क्या बन गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो शॉर्ट में मैं वर्ड इस्तेमाल करने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं ओए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब मैं बताता हूं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेसिकली क्या आता है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान याद रखना है, बेसिक नॉलेज, फिर हम फॉर्मेट की ओर बढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज भाई, बेसिक नॉलेज कहती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओए माने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सिर्फ डिस्कशन होगी, एंड बैलेंस शीट में से करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब। गॉट माय पॉइंट। स्टेटमेंट एंड, तो आपने देखा पूरा स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहां आ गया, ऑपरेटिंग, नाम ही है ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी माने ऑपरेशन इट मीन्स टू से स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट से क्या पिक कर लिया, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पूरी खत्म हो गई, कहां पर एग्जॉस्ट हो गई, ऑपरेटिंग में, और बैलेंस शीट में से करंट एसेट करंट लायबिलिटी कहां आ गई, ऑपरेटिंग का हिस्सा। तो ईया में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा मेरे दोस्त, इन्वेस्टिंग में आएंगे मेरे पास नॉन करंट एसेट। क्या लेने भाई, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या आ गए, फिक्स एसेट आ गए, फिक्स्ड एसेट आ गए। नॉन करंट एसेट में क्या आ गए, फिक्स एसेट आ गए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, जिसे आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मैं कहूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक ही बात होती है, नोट्स बना लीजिए। तो ऑपरेटिंग में हम डिस्कशन करेंगे स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ईया में हम बात करेंगे फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे दोस्त। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, जब आपको ये नॉलेज हो जाती है कि भैया किसमें क्या आता है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि कौन सा पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सा पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और कौन सा पार्ट फाइनेंसिंग है। तो वो आपसे यही पूछ लेता है, या तो इनफ्लो और आउटफ्लो पूछ लेता है, या पूछ लेता है टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो एक नंबर में तो यही क्वेश्चन बनता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आप ध्यान दीजिए, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म हो गई, पूरी की पूरी खत्म हो गई ऑपरेटिंग में। बैलेंस शीट में से भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी चले गए ऑपरेटिंग में। बैलेंस शीट में क्या रह गया था, बैलेंस शीट में रह गया था नॉन करंट एसेट, है ना। तो नॉन करंट एसेट कहां चले गए, सारे के सारे कहां चले गए, इन्वेस्टिंग में। तो फाइनेंसिंग में बचा क्या, फाइनेंसिंग में बचा शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो फाइनेंसिंग में क्या आएगा भाई मेरे दोस्त, फाइनेंसिंग में आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो दिस इज बेसिकली अ बेसिक आइडिया रिगार्ड टू दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ कैश बिटवीन स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उनके बीच में मूवमेंट ऑफ कैश। तो मूवमेंट ऑफ कैश को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में डिवाइड कर दिया 3 हिस्से में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग
एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में डिस्कशन होगी, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हमने आंखें कर लेनी है, और हमने बात कर लेनी है करंट एसेट करंट लायबिलिटीज की, और इन्वेस्टिंग में बात करेंगे नॉन करंट एसेट की, फाइनेंसिंग में बात करेंगे शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अब मूव करते हैं हम बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की ओर। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट। देखिए भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे पास ये, तो एकदम से क्या आप सोचे कि एकदम से कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल एक ही लेक्चर में ओवर हो जाए? पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे पार्ट्स में करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में मैंने जाना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज क्या जांचने को मिला कि इनफ्लो आउटफ्लो एंड 3 एक्टिविटीज होती हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है उसका फॉर्मेट अब आप देखेंगे। फॉर्मेट तो एक लाइन बना लीजिए और एक लाइन लगा लीजिए। तो सबसे पहले ओए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैंने नंबर 1 पे लिखा ए में ए एक्टिविटी नाम दे दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? सबसे पहले मैं सारे एक एक 1 बाय 1 पहले फॉर्मेट नोट कर लीजिए। 1 बाय 1 सबके नोट्स बताऊंगा कि ये कहां से मिलेगी, क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, डोंट वरी। इस लेक्चर में क्वेश्चन नहीं, फॉर्मेट अगले लेक्चर में समझाऊंगा और सबके नोट्स में बनाऊंगा। तो पहले फॉर्मेट तो पता हो, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर। अब यहां बिफोर के ऊपर यहां सटार लगा लीजिए। सटार माने कि इसका नोट याद रखना है, ये बिफोर माने क्या है, ये बिफोर माने क्या है, यह सटार लगा लीजिए। सटार माने टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ अ वंडर व्हाट यू आर। बस यही वाली कहानी याद रखनी है आपने। तो हम सटार इसलिए लगा रहे हैं, स्टार इसलिए लगा रहे हैं मेरे दोस्त कि हम बाद में जानेंगे सटार में क्या क्या आता है। ठीक है, यहां पर हमने पुट कर लिया, बिफोर के बारे में जानेंगे वर्किंग नोट में। अभी आप यहां पर लगा दीजिए बिफोर। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास एड, एडजस्टमेंट्स, एड एंड लेस। एड और माइनस, प्लस भी होगी और माइनस भी देखेंगे। एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस and incomes। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम की एडजस्टमेंट एंड नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट, नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, बताऊंगा ये भी क्या होता है। ऐड माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप फॉर्मेट लिख लीजिए, आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मेट क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन में यहां मिस कर गया, यहां जान लेते हैं। We having two methods to prepare CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड है मेरे पास। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। बेसिकली ये जो डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, ये ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंटेक्स्ट में कहा गया है। ऑपरेटिंग से ही इनका लिंक है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के बारे में तो कोई जिक्र नहीं करे। तो डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, हम इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इनडायरेक्ट मेथड ही मैं आपको करवा रहा हूं। ये इनडायरेक्ट मेथड ही चल रहा है मेरे पास। तो मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सभी को याद आ गया होगा, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ऑपरेटिंग में हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
एंड वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सर हम ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सर ऐड क्यों किया ये हमने? सर ये भी बता दो भाई, डिक्रीज इन करंट एसेट माने इनफ्लो, दिस इज व्हाट इनफ्लो, कैश मेरे पास आया इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब बच्चे कहते हैं सर एसिड तो जा रही है तो नुकसान हो गया। भाई हमारी आंखें सिर्फ कहां हैं? मेरी आंखें कैमरे की और तुम्हारी और तुम्हारी आंखें कैश के ऊपर होनी चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली कैश मेरे जान, सिर्फ कैश के बारे में डिस्कशन हो रही है। चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसके बारे में बात हो रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है। तो सिर्फ कैश आया या नहीं आया, सिर्फ इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैंने बोला स्टॉक कम हो गया, बच्चे स्टॉक को देख रहे हैं। भाई मैं स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, नो स्टॉक वटाक, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कैश आया कि नहीं आया। भाई स्टॉक कम होगा तो कैश तो आ जाएगा ना, डेटर कम होंगे तो कैश तो आ जाएगा ना। वी आर टॉकिंग अबाउट कैश ओनली। तो डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और लेस क्या हो जाएगा हमारे पास? लेस हो जाएगा मेरे पास इंक्रीज इन। अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट नोट करिए, अगले लेक्चर में हम पूरा सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी पूरा फॉर्मेट पता हो कैसे क्वेश्चन बनाना है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सर लायबिलिटी कम होगी तो पैसे चले जाएंगे, ये माइनस हो गया। एंड लेस अंत में जाके टैक्स पेड भी माइनस करेंगे। सर यहां भी सटार लगवा दो, यहां भी सटार लगा लो, यहां भी सटार लगा लो। सटार माने रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। लेटर ऑन आई टेल यू ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहने का मतलब मेरे दोस्त स्टार माने ये इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक एक नोट बनाएंगे। पहले फॉर्मेट आज के क्लास में, तो ये भी मैंने माइनस कर दिया और आउटर कॉलम में लिख दिया। ये मेरे पास आ गया कैश फ्रॉम ओए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओए इसे कह दिया मैंने, ठीक है। ये आउटर कॉलम में लिख दिया। अब हम बात करेंगे, इसको और ऊपर चढ़ाते हैं भाई, बी एक्टिविटी, फॉर्मेट जान लेते हैं बी, ठीक है। सर आपने सटार तो लगवा दिए, सटार का करना क्या है? भाई सटार अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं सारे नोट्स बनवाऊंगा अभी आपको। अभी तो सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं कि क्या क्या हमारे पास आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। जो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आता है फुल फ्लैश, तो पूरी स्टेटमेंट बनाकर दिखानी है आपने। ऑपरेटिंग पहले, फिर आएगा मेरे पास इन्वेस्टिंग। सर इन्वेस्टिंग आपने बता तो दिया था, इन्वेस्टिंग में आता है नॉन करंट एसेट। यही इंटेलिजेंट वाली बात है, मैं सोच रहा था बताया क्यों नहीं अभी तक। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा? सर एसेट को खरीदेंगे हम, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम एसेट को खरीदेंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? एक क्वेश्चन पूछ लेता है इनफ्लो या आउटफ्लो। सर पैसे जाएंगे, तो मैंने ब्रैकेट को लगा ही दिया, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, माने कि पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो हो गया। अच्छा सर जी, सेल ऑफ फिक्स एसेट, पैसे आएंगे कि जाएंगे? सर अगर हम एसेट को बेचेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, NCI नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर बेचेंगे तो पैसे भैया आएंगे, ठीक है। कई बार यहां पर ये भी दे देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन NCI नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो भी ऐड हो जाएगा क्योंकि इनफ्लो हो गया। तो इन सबको ऐड कर दिया, तो आउटर कॉलम में लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको हमने लिख दिया,
ठीक है, ये हमारे पास इन्वेस्टिंग हो गया। सर आप फ्रॉम लिख रहे हो, नेगेटिव आ गया, तो अगर भाई नेगेटिव आ गया तो हम उसे यूज्ड बोल देंगे। नेगेटिव आ गया तो हम उसे क्या बोल देंगे, यूज्ड है। अगर ब्रैकेट में नेगेटिव आ गया तो उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे और बोल देंगे दिस इज यूज्ड, उसे हम बोल देंगे यूज्ड है। कैश फ्लो यूज्ड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही अगर यहां पर नेगेटिव आ गया, यहां भी नेगेटिव आ गया, तो हम बोल देंगे कैश फ्लो यूज्ड इन ओए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओए बस, तो बस थोड़ा सा और फॉर्मेट फिर बताता हूं आपको। सी पॉइंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी तो चर्चा बाकी है मेरे दोस्त। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या बताया था, शेयर कैपिटल आएगा और नॉन करंट लायबिलिटी आएंगे। तो क्या बोलेंगे हम, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इश्यू माने अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, और लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी, NCL, नॉन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, इनफ्लो मतलब पैसे आ रहे हैं, रीपेमेंट, रीपेमेंट टू शेयर कैपिटल मतलब कि शेयर होल्डर, एंड नॉन करंट लायबिलिटी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। तो पैसे चले गए, आउटफ्लो हो गया। अब आप सभी को पता है शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक आइटम और पे की जाती है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड और नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है इंटरेस्ट पे कर दिया हो, इंटरेस्ट पे कर दिया हो, तो ये भी मेरे पास आउटफ्लो है। इन सभी को आउटर कॉलम में लिख दिया तो ये आ जाएगा कैश, कैश फ्लो फ्रॉम फा, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों एक्टिविटीज हो गई। अब क्या करते हैं लास्ट में मेरे दोस्त, छोटा कर रहा हूं, आप नोट बना लीजिए, बिल्कुल छोटा कर रहा हूं, मेरे पास बोर्ड पे बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज मैंने बना ली, तीनों एक्टिविटीज मैंने बना ली, तीनों एक्टिविटीज बना ली। अब जब मैंने तीनों एक्टिविटीज बना ली, ए बी सी, तीनों एक्टिविटीज बना ली, ए मेरे पास ये आ गया था ऑपरेटिंग, बी मेरे पास आ गया, छोटा हो गया होगा आपके पास है, आप भाई इसको आपने फॉर्मेट साथ के साथ बनाना है। तीनों को जोड़ लिया, तीनों को जोड़ लिया, तो इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कैश, इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कैश, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज, इंक्रीज, या फिर हम बोलते हैं मेरे दोस्त डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये नई वाला क्या आ गई, आपने पहले तो बताया नहीं था क्या होता है कैश इक्विवेलेंट, आप तो कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो करे जा रहे थे। कैश का मतलब, जो मैं कैश फ्लो के बारे में बात करता हूं वह सिर्फ कैश नहीं होता, वह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। अभी बताता हूं, पहले तीनों को ऐड कर लिया, इसके ऊपर भी सर जी सटार लगा दो, फिर लगा दिया हमने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तीनों एक्टिविटीज को जोड़ा, पॉजिटिव में आ रहा है तो हम बोलेंगे इंक्रीज, पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेंगे इंक्रीज, नेगेटिव आ रहा है तो बोलेंगे हम डिक्रीज। तो ये तो हो गया मेरे पास जितना कैश थ्रू आउट द ईयर, इस ईयर मेरे पास आया, ऑपरेशन से आया, ऑपरेटिंग से आया, इन्वेस्टिंग से आया एंड फाइनेंसिंग से आया, तीनों को ऐड किया तो इंक्रीज है डिक्रीज। इसमें क्या ऐड कर देंगे, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर जितना कैश आया या गया उसमें ओपनिंग कैश जोड़ दिया जाए तो आपका फाइनल आंसर मैच करना चाहिए। अगर पूरा बड़े वाला क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर मैच करेगा, कहने का मतलब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर मैच कर सकते हो। कैसे सर, ऑब्वियसली आपको ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश तो बैलेंस शीट में दिया ही होगा ना, तो जैसे ही आपने तीनों एक्टिविटीज से जो कैश निकाला उसमें अगर ओपनिंग कैश ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
तो ये मेरे पास स्टोरी थी। मेरे को समझ आया कि मैंने क्या क्या डिस्कस किया। मैंने डिस्कस किया आज के चैप्टर में, एक बार छोटा सा रिकैप, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। मीनिंग बताया मैंने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फ्लो ऑफ कैश, फ्लो या कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ कैश, कैश की मूवमेंट। कहां पर? ड्यूरिंग द ईयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 क्या कहता है कि सारी एक्टिविटीज को ओए या एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिवाइड कर दो। तीनों एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया तो वहां से मेरे पास क्या आ गया, तीनों को ऐड करके आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या ऐड कर दिया? ओपनिंग कैश ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास क्लोजिंग कैश। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है, और जहां जहां मैंने स्टार लगाए हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से यही बनता है। पहले तो ये पूछ लेता है ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, एक क्वेश्चन ये बनता है भाई। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वह यही पूछ लेता है ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास ये बन जाते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली इसी के ऊपर था। सो थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।